हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 1 अप्रैल 2022 से लेके 15 अप्रैल 2022 तक के अंदर आपकी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एनर्जी की रीडिंग। ठीक है, हम लोग 3 कार्ड्स लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए पहले 3 कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर स्कॉर्पियो पास्ट एनर्जी, हायर पावर। वाओ, ये कर्क राशि को भी मिला था। एंड द प्रेजेंट एनर्जी ऑर्फेंड, ओके, एंड द फ्यूचर एनर्जी ऑब्जर्वर। वाओ, शायद कोई एक स्कॉर्पियो का रीडिंग में ये आया हुआ था, मे बी मार्च की फर्स्ट हाफ की रीडिंग में, लाइक ऑब्जर्वर वाला एनर्जी। तो देखो, आपका पास्ट में है हायर पावर, जो आपको अभी मिला हुआ है, आप उसी को डील कर रहे हो या तो फिर कर चुके हो। अभी प्रेजेंट में है ऑर्फेंड, लाइक आपको खुद को लेफ्ट आउट लग रहा है, आपको लग रहा है जैसे एकदम से अकेले हो गए हो, आप अकेले पड़े हो, ऐसा ऐसा। एंड ऑब्जर्वर, फ्यूचर में आप ऑब्जर्व कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को, आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। दिस इज़ योर ब्लेसिंग कार्ड, कार्ड नंबर 1। और यहाँ पे है अडॉप्टेबिलिटी, जैसे कुछ अडॉप्ट करने के अंदर, मतलब शक्ति, अडैप्टेबिलिटी आपके अंदर, ये अडैप्ट करने वाला एक शक्ति का जैसे जागरण हो रहा है। ठीक है, इस कार्ड को हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। पहले हम इसके अनुसार लेनोर्मैंड डेक से भी 3 कार्ड ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे आए हो और मुझे सुन रहे हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड मेरी रीडिंग अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड the stars, second card the lady, okay, third card the clouds। जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हो और अभी भी जुड़े हुए रहना चाहते हो, यानी कि मेरी फैमिली मेम्बर्स बन चुके हो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लविंग मी एंड शोइंग मी सम रिस्पेक्ट। थैंक यू। ये क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका स्कॉर्पियो राशि है यानी मून साइन है, अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है यानी आपका लग्न स्कॉर्पियो है, या तो फिर आपका स्कॉर्पियो सन साइन है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो, रेजोनेट हो सकता है। फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ सोर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। सेकंड कार्ड द हेरोफेंट टॉरस एनर्जी एंड नाइट ऑफ सोर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। 5 ऑफ सोर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। 8 of sword, Gemini, Libra, Aquarius. 9 of sword, Gemini, Libra, Aquarius. चल क्या रहा है भाई स्कॉर्पियो, चल क्या रहा है? Oh my God. Maybe you're a combination of Gemini, Libra, Aquarius and Scorpio. And after that, maybe you're dealing with some Gemini, Libra, Aquarius. Oh, Taurus. You can also be the combination of Scorpio, Taurus. You can also be the combination of Scorpio and Taurus, यानी वृषभ एंड वृश्चिक। और आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली द लिब्रा। मुझे बहुत एनर्जी आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग लिब्रा, बट यहाँ पे एक एक्वेरियस का कार्ड आया है, स्टार एनर्जी। स्टार एनर्जी स्टैंड्स फॉर एक्वेरियस। Somebody is ruling you, somebody is trying to rule you, somebody is trying to control you। चलिए शुरू कर देते हैं पहले आपका पास्ट एनर्जी से। ठीक है, ओह सॉरी, मैं कुछ एक्साइटेड हो गई, राइट? या एक सेकेंड, सारे कार्ड्स गिरने लग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ओके, चलो, तो फर्स्ट कार्ड इज हायर पावर। आपको कुछ इंट्यूशनल मैसेजेस, इंट्यूशनल गाइडेंस आ रहे थे, जिसके हेल्प से आप कुछ चीज़ों को एनालिसिस कर पा रहे थे, अ डीप एनालिसिस। और इस एनर्जी ना आपको बहुत कुछ बता रहे थे, आपको लाइक कोई गलत चीज़ आपके साथ ना हो पाए,
ऐसा अनुभव आपको दे रहे थे। इस एनर्जी को ना, ये एक एंजल की तरह है, आपको जैसे कोई एंसेस्ट्रल, आपके कोई पूर्वज आपको जैसे गाइड कर रहे थे, आपके चारों तरफ वो छाए हुए हैं, आपको एकदम अपनी गोदी में लेके बैठे हुए हैं, आपके कोई बुरा ना कर सके ऐसा। उसके साथ साथ है एक्यूरियस एनर्जी, ये है आपका बहुत ही क्लोज कोई जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस। दिस इज एक्यूरियस एनर्जी 16, 6 + 1 = 7, यानी स्पिरिचुअल बाइंडिंग नंबर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको देखने का कोशिश, मतलब आपको इनसे कांटेक्ट करने का मन कर रहा था स्कॉर्पियो, आपको शायद इनसे मिलने का, इनसे बात करने का ऐसा बहुत मन कर रहा था। सो यूनिवर्स ने आपकी बातें सुन ली और आपके साथ एक मीटिंग या ऐसा कुछ का मतलब प्लानिंग कर दिए। बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज सो मच लॉजिकल, दिस पर्सन इज सो मच मतलब इतना ईगो में है, इतना खुद की ईगो में ये बड़ा हुआ है कि आपको ना आपको गलत लगा, आपको लगा कि क्यों हम इससे मिलने का ख्वाहिश किए, क्या ज़रूरत था इससे बात करने का। एंड अगेन आपको लगा था बहुत दिन हो गया, बहुत टाइम हो गया है, बहुत फाइट हुआ था एक वक्त आपके साथ इनका, तो शायद उनका कुछ चेंजेस हुआ होगा। सो नाउ आफ्टर द चेंजेस मे बी दैट पर्सन ऑल्सो गॉट सम मैच्योरिटी, बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो इंसान वहीं पे खड़ा है उसी इमैच्योरिटी के साथ। और आप जब डील करने के लिए दोबारा उनके सामने गए, सो आप एकदम सरप्राइज हो गए कि यार सबका उम्र हो गया, इसका क्यों नहीं हो रहा है। सो ये आपका पास्ट एनर्जी कह रहा है कि यू अगेन फॉट विद दैट पर्सन हुम यू रियली एडमायर सम टाइम। आपको ऐसा लगा था कि मे बी ये इंसान अभी चेंज हो जाएगा, नाउ वी कैन हैव अ गुड टाइम टुगेदर, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप इस इंसान के अंदर अपना बैलेंस एनर्जी भी ढूंढ रहे थे। आपको लग रहा था कि अगर ये मान जाए, अगर ये थोड़ा समझ पाए तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बट नो, इतना कंट्रोलिंग एटीट्यूड है इनका, इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिंग टाइप ऑफ थिंग है कि आपको अच्छा नहीं लगा। आपके अंदर एक बिग चेंज आना शुरू हो गया। आपको लगा नो, दिस पर्सन इज़ रियली नॉट मेड फॉर मी, मैं ही गलत था, ऐसा करके स्कॉर्पियो आप इस एनर्जी से आप निकल के आ रहे हो। ये आपका पास्ट। एंड प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में आप ऑर्फन, आप एकदम से ना मायूस होके अकेले बैठे हो। बट अगेन द कार्ड नंबर इज़ 5 कार्ड नंबर जब आता है ना, आई जस्ट लव टू सी दैट, क्योंकि देखो आपका पास्ट एनर्जी ना ख़त्म हुआ था 5 नंबर से और यहाँ पे शुरू हो रहा है 5 प्रेजेंट। 5 का मतलब ब्यूटिफुल पॉजिटिव चेंजेस इज़ कमिंग टू योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आपको अकेला तो लग रहा है खुद को, यू आर बिकमिंग लाइक यू आर फीलिंग अलोन कि बाय गॉड कितना दिन इतना अकेला रहना पड़ेगा, ऐसा टाइप का। बट आपको पता नहीं है ये अकेलापन आपको एक अच्छा मैच्योरिटी, एक अच्छा सुकून वाला ज़िंदगी दे रहा है। आपके अंदर का जो पैटर्न है इसको चेंज होने में मदद हो रहा है। ये है एक लेडी 29, 9 + 2 = 11। तो ये जो लेडी है ये आपकी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी मास्टरपीस है। 11 मतलब जैसे मास्टर नंबर। तो ये लेडी आपकी ज़िंदगी में जब आई थी या आई है, प्रेजेंट एनर्जी में दिख रहा है, तो someone is coming in your life, someone is coming, this person, मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि इंसान टॉरस हो या तो फिर लिब्रा भी हो सकता है। अगर ये पर्सन आने का कोशिश कर रहा है, एक्वेरियस भी हो सकता है, कुंभ हो सकता है। तो अगर ये पर्सन आने का कोशिश कर रहा है तो आपको इनको आने देना चाहिए, क्योंकि मे बी दिस इज़ द, मे बी नहीं मुझे बोलना चाहिए क्योंकि नंबर 11 आया है एंड यहाँ पे ए आया है। हो सकता है कि दिस इज़ द अल्टीमेट पर्सन फॉर यू। तो आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन फाइनल है आपका पार्टनर के हिसाब से। देखिए ये यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई लड़के का रीडिंग मैं कर रही हूँ, कोई लड़की आ रहा है आपके लाइफ में। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज। अगर आप कोई लड़की भी हो, कोई आदमी आपके ज़िंदगी में आ रहा है, कोई प्रपोजल लेके, लव
प्रपोज़ल या मैरिज प्रपोज़ल, तो आपको इसको मान लें, अगर आप इसको मान लेंगे तो ये आपके लिए ज़िंदगी फाइनल रिलेशनशिप है, मुझे यही दिख रहा है। बिकॉज द हेरोफेंट एनर्जी इज़ देयर। कोई बुज़ुर्ग के माध्यम से ये संबंध आ सकता है, जैसे कोई चाचा, कोई नानी, नाना, फैमिली में ना दादाजी या भैया का फ्रेंड, दीदी, जीजू, ऐसा कोई बड़े इंसान के माध्यम से ये आ सकता है ये संबंध। और इस संबंध में आप हाँ भरेंगे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, 5, 5, यानी बिग पॉजिटिव चेंज इज ट्राइंग टू कम टू योर लाइफ। आपको इस परिस्थिति से निकालने का कोशिश कर रहा है। आप इस परिस्थिति में ना फंसे हुए हो, आप इस परिस्थिति में फंसे हुए हो और आपको इस एनर्जी से निकालने का कोशिश करा जा रहा है, कंप्लीटली स्पिरिट करे जा रहा है। सो ट्राई टू कोऑपरेट विद दिस एनर्जी, ठीक है। तो आपके साथ अगर आपके सामने कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है विद द हेल्प ऑफ सम सीनियर पर्सन, तो आप उसको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, उसको थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक फाइनल पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, एक बड़ा कमिटमेंट का मतलब भंडार लेके, कमिटमेंट लेके आ रहा है, ठीक है। तो आपका फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर में ऑब्जर्वर, 9 + 4 यानी 13, 3 + 1 = 4। अगेन इट्स अ बैलेंस एनर्जी। आप ऑब्जर्व कर रहे हो फ्यूचर में क्या है ना, आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये आदमी है कैसा। क्या ये आदमी बहुत ज़्यादा एरोगेंट है? हो सकता है। या तो फिर आपकी ज़िंदगी में जो एरोगेंट इंसान है वो इसको ना होने नहीं देना चाहेगा। लाइक अगर नया कोई प्रपोजल आ रहा है ना, तो आपकी नज़र, आपके ऊपर किसी का नज़र है। थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है कोई तो आपको ना स्टॉक कर रहा है, कंटिन्यूअस। जैसे होता है ना कि आप सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत हो, वैसा टाइप का कोई तो आपके ऊपर पूरा नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं। आपके लाइफ में कोई नया इंसान का अगर एंट्री भी हो रहा है ना, तो समवन इज पोकिंग नोज। वो अपना मतलब जैसे होता है ना, वो अपना नाक अंदर घुसा के बोल रहा है नहीं यहाँ पे कुछ मत करो, दिस पर्सन इज ऑफ माइंड, लाइक ऐसा टाइप का हो रहा है। और आपने इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको समझ में आ गया समवन इज देयर हु डोंट वांट योर हैप्पीनेस, आपका हैप्पीनेस नहीं चाहता है। और आपको ना दिखाई नहीं दे रहा है कि वो इंसान है कौन, बट क्लाउड्स आर देयर, कि जैसे हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे अचानक से क्लाउड एनर्जी, कभी भी मुझे ब्लैक मैजिक नहीं लगता, बट मुझे आज ऐसा लग रहा है कि सम ब्लैक मैजिक इज़ ऑन यू। आपके ऊपर कुछ तो बड़ा सारा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ताकि आपका शादी ना हो पाए, या तो ताकि आपका ज़िंदगी आप सेटल ना हो पाओ। देयर इज़ अ बिग ब्लैक मैजिक एनर्जी इज़ देयर। और या तो फिर किसी का बहुत लंबा ख्वाहिश है आपके ऊपर, मैनिफेस्टेशन है कोई आपके ऊपर, इसीलिए आपका बनते बनते काम बिगड़ जा रहा है। एंड समवन इज एग्रेसिवली कमिंग टुवर्ड्स यू। देखिए ये आपकी ज़िंदगी में ना ऐसे करके एग्रेसिवली आ रहा है, जैसे उसको पता जैसे ही चल रहा है ना कि आपकी कोई शादी का प्रपोजल आ रहा है, वो जैसे बैठ के देख रहा है। दिस ऑब्जर्वर इज समवन एल्स, इट्स नॉट यू। कोई तो आपके ऊपर ऐसे नज़र रखे बैठे हैं। स्कॉर्पियो प्लीज़ आप गौर से देखो, कोई तो आपके ऊपर नज़र रखे बैठे हैं और आपकी ज़िंदगी में जैसी खुशियाँ आने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर ऐसा कोई ब्लैक मैजिक लगा हुआ है जिससे आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने आ क्या रहा है। एंड आपके मतलब यू आर कंप्लीटली कवर्ड विथ सम बैड एनर्जी, इतना तो मैं कह सकती हूँ। एंड सो यू आर नॉट गेटिंग एनी क्लियर पिक्चर, आपको कोई क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है ये बहुत दिनों से हो रहा है, ये ऐसा एनर्जी आपको बार बार महसूस हो रहा है, आप बार बार इसको हटाने का कोशिश कर रहे हो, बट अगेन एंड अगेन ये आपको आके आपके ऊपर छाए रह रहे हैं और आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप स्टक हो। एग्जैक्टली आप बहुत लंबा समय से स्टक हो, क्योंकि आपके ऊपर किसी की निगरानी, जैसे किसी की निगरानी में आप हो, और जैसे आप कभी कोई स्टेप भी लेने का कोशिश कर रहे हो ना, वो इंसान आके आपके ऊपर झपड़ मतलब आपके ऊपर अटैक कर रहा है कि नो यू कांट मूव फ्रॉम दिस एरिया। लाइक मैंने तुमको लक्ष्मण गंडी में, जैसे होता है ना
लक्ष्मण एक लकीर खींच के रखे थे ना कि सीता मैया उस लकीर को ना क्रॉस करे, वैसे ही किसी ने आपको कोई बाउंड्री बना के रखा है मंत्र वाला, जिसका बाहर ना आप देख सकते हो ना आप समझ सकते हो। ऐसा टाइप का एनर्जी मुझे अजीब से लग रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है सो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा गौर करिएगा और इसको लेके थोड़ा सा आप इसको हटाने का कोशिश करिएगा। सॉल्ट इज़ अ वेरी गुड एलिमेंट। जैसे बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड में आप नमक लेके अपने ऊपर अपने सर के ऊपर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अगर फ्लैश कर देंगे ना टॉयलेट में, तो ये कभी कभी होता है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई एम गेटिंग। अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है तो नमक से नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं थोड़ा सा आपके ऊपर। हाँ, आपका ब्लेसिंग कार्ड क्या कह रहा है? ब्लेसिंग कार्ड कह रहा है अडेप्टेबिलिटी। एग्जैक्टली, आप कुछ भी अडेप्ट करने के लिए तैयार हो। आप कुछ मतलब आप कुछ नया अडेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। आपका नंबर 1, आपका टाइम घूम रहा है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। ग्रीन कलर्स आर देयर, सो मे बी योर हार्ट चक्र इज ओपनिंग वेरी फास्ट, बट आपको थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा कि समवन इज़ डूइंग सम बैड थिंग ऑन यू। और मुझे ये भी ऐसा लग रहा है, ये भी आपको पता है, यस आपको ये बात पता है कि किसी ने कुछ करके रखा है और उसको तोड़ने का जो मतलब सॉल्यूशंस होता है ना, ये आपको पता नहीं है। सो यू आर ऑल्सो लुकिंग, यू आर ऑल्सो सीकिंग फॉर इट। बहुत जल्दी आपको हेल्प मिल जाएगा, बिकॉज सम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इज़ कमिंग ऑन योर वे। बहुत जल्दी आपको ना हेल्प मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या करने से ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी एक नॉर्मल धारा में बहने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी इस तक ही है और नेक्स्ट रीडिंग लेके फिर आएंगे, अप्रैल का 2nd फेज़ वाला रीडिंग। तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना ब्लैक मैजिक के ऊपर थोड़ा काम करिए और यस आप जो भी करेंगे थोड़ा सा स्पिरिचुअल होके करिए, थोड़ा स्पिरिट की मदद लेके करिए, ठीक है ना। चलिए बहुत खुश रहिए, फिर मिलेंगे अप्रैल का 2nd फेज़ का रीडिंग लेके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।